देश के लिए खेलना। I say before we here to win. नमस्कार और एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। तो करीब 4 दशक पहले एक ऐसी चीज हुई जिससे पूरा देश एक साथ हो गया, जो अकल्पनीय था वो इस देश में हुआ। तो वो तो रियल लाइफ में हुआ, लेकिन अब सिनेमा में वो जो लम्हा था 1983 वर्ल्ड कप जीतने का, वो अब सिनेमा में उसके पीछे जो चीजें आपको नहीं मालूम है उसको बता रहे हैं। और कपिल पाजी को रियल लाइफ में उतारने वाले जो शख्स हैं वो आज हमारे साथ हैं। रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई हो, आज आपकी फिल्म रिलीज हो गई। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आपको मिला फीडबैक? अरे सर मैं क्या बताऊं, आपने पढ़ा है सोशल मीडिया पे क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं लोग। मतलब ये हमने एकदम दिल से काम किया और सोचा कि यार हमारी फिल्म का अच्छा हो जाए, क्योंकि ये जो 83 में इन्होंने किया वो इतनी कमाल की स्टोरी है और कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो हमने सोचा जब इसके ऊपर हम एक फिल्म बना रहे हैं तो वो भी जस्टिस देनी चाहिए कि मतलब इतनी अमेजिंग कहानी है, इस पर अमेजिंग फिल्म बनाते हैं। और अब लोगों का रिस्पांस देके जिस तरीके से उन्होंने फिल्म को रिसीव किया है, सब कह रहे हैं यार हम रोते रोते हंस रहे हैं, हंसते हंसते रो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि सिनेमा हॉल स्टेडियम बन गया है। हाँ। तो यही तो हम चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ये उसके भी बियॉन्ड गया है सर। ये मतलब क्या ही कह रहे हैं लोग, कैसे रिव्यूज मिले हैं फिल्म को। ये एज दे से ना, बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। सोचा कि कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके ये बहुत ऊपर गया है और दिल बहुत खुश है सर आज। बहुत बढ़िया। आपको लगता है ऐसी फिल्म बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है, क्योंकि आप में तो खुद स्पोर्ट्स का एक कीड़ा है? जी सर, जबरदस्त बल्लेबाजी नहीं देखता हूँ, शोज नहीं देखता हूँ उतना, तो मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स देखता हूँ। मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स एंड रियली ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब मैं तो कीड़ा हूँ सर, मुझे तो बैटिंग का भी बहुत कीड़ा है। आई लव बैटिंग। ये तो आपका एडवांटेज हुआ, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इस देश में हर आदमी स्पोर्ट्स का कीड़ा है। तो इसका मतलब इतने सारे एक्सपर्ट हैं जो कि एक एक चीज आपकी देख रहे हैं। सब लोग स्पोर्ट्स के कीड़े नहीं है। इस प्रोसेस में मुझे पता चला कि काफी सारे लोग हैं जिनको कहते हैं क्रिकेट इज रिलीजन, लेकिन क्रिकेट में उनकी उतना इंटरेस्ट नहीं है। कभी कोई T20 फाइनल हो गया तो बैठ गए देखने, कभी कोई वनडे फाइनल हो गया तो बैठ गए देखने, लेकिन कीड़े सब लोग नहीं है। उसी के चलते मैं इतना कहूंगा, आप चाहे क्रिकेट देखते हैं नहीं देखते हैं, ये फिल्म सबके लिए है। सबके जो मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं यार मैं तो क्रिकेट भी नहीं देखता, मैं फॉलो नहीं करता, या मैं क्रिकेट नहीं देखती, फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं रो रही थी, लेकिन मैं तालियां बजा रही थी। मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी है। आपने मतलब जो पिछले 2-2.5 साल में लोगों के साथ हुआ है ना, पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, तो इमोशंस का जो गढ़ा है वो भरा हुआ है। और ऐसी एक फिल्म आती है जिसमें निकल गया। अरे यार मतलब ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने 10 साल लगा लिए सर फिल्मों में, मेरे साथ ऐसे तो नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है सर। ऐसे टाइप के रिव्यूज, ऐसे टाइप का ऑडियंस रिस्पांस, ऐसे टाइप के कॉल्स, मैसेजेस, और फिल्म फ्रेटर्निटी से जो शाबाशी मिल रही है, ये सब बहुत ही मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ। आज रिलीज है पिक्चर, कुछ ही घंटे पहले सिनेमा हॉल में लगी है। a momentous and special occasion for me, a special time हमारे लिए भाई। हाँ, मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ सर। बहुत एनडीटीवी के जितने दर्शक हैं वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिल है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये मुझे भी, मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि ये रोज रोज नहीं होता मियाँ। ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट थी, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम पिक्चर फिल्म है। जिस तरीके से लोग रिसीव, रिस्पॉन्स, कनेक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है एक अच्छी स्पोर्ट्स पर एक अच्छी फिल्म वो लोगों के दिल में इस कदर घर करती है जो शायद साधारण रूप में फिल्में ना कर पाए? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए लगान आई जी, या चक दे इंडिया आई, या पान सिंह तोमर खेल पर थी,
लेकिन वो जिनको खेल में बहुत ज्यादा रुचि ना भी हो, उनको वो इमोशंस जब आते हैं तो बिल्कुल एज ऑफ द सीट मोमेंट होता है, ऐसे लगता है आप खुद स्टेडियम में बैठे हैं। सर मैं हमेशा कबीर सर से कहता हूँ, ये जो 83 की कहानी है ना आप बैठ के लिखने जाते हैं, आप लिख भी नहीं सकते, इतनी कमाल की जर्नी रही है इनकी। अंडरडॉग आर्क जो है, मतलब कहां से यहाँ इन्होंने शुरू किया। लोग तो कह रहे हैं आप खेल क्यों रहे हो, आप मतलब पिट के ही आओगे। एक जन नहीं था जिन्होंने इनमें बिलीव किया, लेकिन कपिल देव हमेशा बिलीव करता था हम जीत सकते हैं, हम में वो बात है अगर हम लड़ें। कहां से शुरू करके वर्ल्ड चैंपियन बन गए उन्होंने। पूरा मतलब नजरिया बदल दिया पूरे देश का। बिल्कुल, वो देश का हर वासी ये सोचने लगा कि यार हम ऐरे गहरे नहीं है यार, हमारी गिनती नहीं होती है, ऐसा है नहीं, हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। Correct. हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ हैं। और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी सर 83 में जो हुआ था, इन्होंने ऐसे कर दिखाया कि उसको स्क्रिप्ट लेवल, स्क्रीन प्ले लेवल पे आपको कुछ करना भी नहीं हो, उसमें कोई मसाला, लाइक सिनेमैटिक लिबर्टीज ऑफन टाइम्स फिल्म में आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, सब उसके अंदर है। आप जैसा हुआ था वैसे आप दिखा दो और वो वाली फीलिंग आ जाएगी। और वो वाली फीलिंग आ रही है सर, लोग बयां कर रहे हैं, मुझे वीडियोस भेज रहे हैं। मैं खुद खड़ा था और देख रहा था पहली बार जब कपिल और पूरे कपिल्स डेविल्स ऑल द प्लेयर्स साथ बैठे थे, पहली बार देख रहे थे हमारे प्रीमियर नाइट पे। सर सोचो कितना स्पेशल एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे लिए। मैं और कबीर सर खड़े थे और उनके चेहरे देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे, उनकी कहानी है। और उन्होंने आके वाहवाही दी, शाबाशी दी कि यार जैसे था वैसे ही दिखाया आपने। और लोग कह रहे हैं कीर्ति आजाद साहब, क्रिश श्रीकांत साहब, कीर्ति आजाद कह रहे हैं हम कपिल को 19 साल की उम्र से जानते हैं। और अक्सर बार हम फिल्म देख रहे थे और यकीन नहीं हो रहा था कि हम यार ये रणवीर को देख रहे हैं, कपिल को देख रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन है, मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग है, क्योंकि मैंने पूरी टीम ने जान लगा दी थी। बिल्कुल। और अब जो वैलिडेशन मिल रहा है बहुत ही फुलफिलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए ये तो हो गई टीम की बात और वो ओवरऑल पिक्चर। आपके लिए कपिल देव का किरदार निभाना, सिर्फ कपिल देव का ही किरदार नहीं, एक कैप्टन का किरदार निभाना, वो इमोशन समझना, वो एक्सप्रेशंस, आप तो देखिए आर्टिस्ट हैं तो ये आप करते ही रहे होंगे, लेकिन ये एक दशक में आपके फिल्मी करियर में ये रोल सेटिस्फाइंग और चैलेंजिंग आप मानेंगे रहा है आपके लिए? कि मतलब एक बोझ भी था और मजा भी आया? सर मजा तो बहुत आया जब क्योंकि जैसे आप है ना अपने जीवन में, जी, वैसे ही कपिल देव। हाँ, बहुत खट से हंसेंगे, खट से रोएंगे, सारे इमोशंस एकदम। यहाँ मतलब जैसे कहते हैं ना, he wears his emotions on his sleeve. He's full of life and full of beans, और जिंदा दिल है, खुश मिजाज है, लीडर है। मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग जर्नीज। अब पिक्चर रिलीज पर है, लोग देखेंगे, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल भर गया। लेकिन मेरे लिए पर्सनली जो प्रोसेस होता है ना सर, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसके बारे में थोड़ा उसके प्रति मेरा ज्यादा अटैचमेंट है। कि जब मैंने ये कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू किया तो वीडियो फुटेज था नहीं, मैं कपिल देव के घर में रहा हूँ 2 हफ्ते। अच्छा। उनके साथ दिन भर रह के वीडियोग्राफ करते, चाहे गोल्फ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हमारे साथ बैठ के डिनर कर रहे हैं, मैं बस ऑब्जर्व करते रहता था उनको। वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, मैं सुनता था, वीडियोग्राफ करता था, रिकॉर्ड करता था, ऑब्जर्व करता था। वहीं से उनका कैरेक्टर मुझे पता चला। मैनरिज्म्स तो यू नो, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये तो सब समझे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में घुस के ये जानना कि क्या है इस बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स हिम टिक, उनके स्पिरिट, उनके रूह के अंदर तक पहुंच के समझना कि 83 में क्या हो रहा था और वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, वो हो गया सर। और वो मैजिक था। फिर तो क्रिकेट, विच इज द अदर एस्पेक्ट, दूसरा पहलू कि आप, वो तो दिल के करीब है आपको। हाँ सर, मैं तो मतलब बैटिंग में मुझे बहुत खुशी, मैं तो क्रिकेट का कीड़ा हूँ। बैटिंग में मुझे कपिल की तरह बैटिंग मजा आता है। आपका स्टांस वगैरह? पहले दिन हम गए थे, बलविंदर सिंह सांधू साहब हमारे कोच थे, एंड व्हाट अ ग्रेट थिंग सर, आई एम बीइंग
coached by the guy who was there, जिन्होंने 83 कप जीता है, वो फाइनल खेला है, वो प्रैक्टिस के हर बॉल में थे, शूट के हर दिन पे थे, हमारे टचस्टोन थे, द रियल थिंग, द गाय हु एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, अ लेजेंड हिमसेल्फ, वो मेरे कोच थे सर। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब जब भी मैं उनकी बात करता हूँ मैं रो पड़ता हूँ, क्योंकि वो पता चलता था हमें कि ये जो कहानी ये इनके दिल के कितने करीब है और ये कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि इसकी जो सिनेमैटिक टेलिंग हो वो करेक्ट हो। कितनी दफा सर कबीर सर सीन को कट करते थे और वो बाहर आते थे मॉनिटर के पीछे से, बल्लू सर उनके साथ बैठे होते थे, वो भी आते थे, उनकी आंखों में आंसू होता था। पहले दिन पे सर उन्होंने कहा चलो बैटिंग करके दिखाओ, तो मैंने ये हुक्स मारे, पुल्स मारे, उन्होंने कहा वेरी गुड, बैटिंग तो तेरी बहुत अच्छी है, और तो और तेरा स्टाइल भी थोड़ा टेक्निक, थोड़ा पावर हिटिंग स्टाइल है, कपिल पाजी की तरह। कपिल पाजी की। वाह, तो ये तो नेचुरली भाई साहब बोलिंग में मैं हाथ जोड़ता हूँ, कपिल देव की तरह सिर्फ कपिल देव बॉलिंग कर सकता है। उनके जो बॉडी मैकेनिक्स है यूनिक है, उनके लंबे लंबे रिस्ट, लंबी फिंगर्स, उनके लीवर, मतलब मेरे बायोमैकेनिक्स मैच ही नहीं हो रहे थे। इनिशियली बल्लू सर कहते थे तो रनअप में आता है ऐसे लगता है पहलवान बॉल डालने आ रहा है, तो मैं सिम्बा की शूटिंग करके आया था सर, तो वो सब घटाना पड़ा, फिजिकलिटी चेंज करनी पड़ी। देश के लिए खेलना। I say before, we here to win. देश के लिए खेलना। I say before, we here to win. ये जो आपकी ट्रेनिंग थी, हाँ जी सर, जैसे कि बैटिंग तो चलिए बाद में आएंगे, तो बॉलिंग में एक किस्म की कोरियोग्राफी सीखना। हाँ, ये क्योंकि हमने सोचा, हमें कहा गया था नाउ यू हैव टू लर्न इट लाइक यू वुड लर्न अ डांस कोरियोग्राफी। मैं पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हुआ करता था, तो मेरी एक्शन तो कुछ ये है, अलग ही है, और पाजी की एक्शन तो पाजी की एक्शन है, सब डायगनल आना, लंबा रनअप लेना, और वो छोटी छोटी चीजें, ऐसे स्लीव एडजस्ट करना, ऐसे ऐसे करते थे शोल्डर को, मूंछ चबाते थे, और अपने मार्क पे दोनों फीट ऐसे थोड़ा बेंड, यहाँ पे सोच रहे हैं कौन सी बॉल डालूं मैं, सीम पोजीशन लेते थे। पहले सिर्फ वॉकिंग, फिर मोमेंटम बढ़ाते थे, और फिर जो आइकॉनिक उनका एक्शन है, ये यहाँ पे खींचना, बाढ़ को खींचना, और बीच में ऐसे ऐसे होते रहता था। तो बल्लू सर कहते रहते थे जस्ट टिकल योर निप्पल, तो बॉल को लेके यहाँ ये यू 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 यू, फिर बाढ़ को खींचना, और फिर जो पावर उनका आता था इससे, ये जो एल्बो एक तलवार की तरह जो आती थी, वहां से उनका बनता था एक्शन। तो 4-6 महीने सर, 4 घंटे रोज हम क्रिकेट खेलते थे। कितना टाइम? 4 महीने लगे सर, 4 महीने तो प्रेप के हो गए। हाँ, तो 4 घंटे क्रिकेट होता था सुबह, 2 घंटे फिजिकल कंडीशनिंग शाम को, ये तो प्रेप स्टेज में। फिर शूटिंग में हमारे बॉयज तो बहुत, मतलब जैसे फिल्म में आप देखते हैं, वो तो ग्लासगो में, लंदन में बाहर जाते थे पब में, और कहते थे तू आता नहीं है, 10 बजे दूध पी के सो जाता है, बिल्कुल कपिल की तरह। क्योंकि मेरे लिए सर वो फील्ड पे जाना, मैं तो गली क्रिकेटर हूँ सर, तो मेरे लिए प्रॉपर फील्ड पे जाना, प्रॉपर पिच पे बॉलिंग करना, बैटिंग करना, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था कि यार 2-2 किट पड़े हैं, 4-4 बैट पड़े हैं, 4 आदमी बॉल लगा रहे हैं, 6 आदमी फील्डिंग कर रहे हैं, इससे और मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ यार 4 घंटे, तो बहुत खुशी होती थी। लेकिन हाँ, 4 महीने प्रेप किए सर, तो 4 घंटे रोज, उसमें मुझे तो बोलते थे यार बस कर, अब और ओवर नहीं डालेगा तू। तो 4 महीने प्रेप के हो गए, 4 महीने शूटिंग के हो गए, कुछ 6-8 महीने सर ऑलमोस्ट एवरेज पकड़ लो 4 घंटे रोज क्रिकेट खेली। क्योंकि हम चाहते थे कि कपिल सर खुद ये बोल पाए मैंने मेरी तरह बैटिंग, तेरा जवाब मेरी तरह बॉलिंग करी। और हम स्क्रीनिंग में थे, स्क्रीनिंग के बाद जब सुनील गावस्कर साहब ने, क्रिश श्रीकांत साहब ने, कीर्ति आजाद साहब ने शाबाशी दी, कहा यार तू बोलता है ऐसे कपिल की तरह है, बिल्कुल हमें लगा हम तुझे नहीं कपिल को देख रहे हैं। और हम उसे 19 साल की उम्र से जानते हैं, इस बंदे को क्या किया है तूने। और
उसी के चलते क्रिकेट की भी दाद दी कि यार तेरे शॉट्स एग्जैक्ट वैसे ही है और जो शॉट्स खेले थे तूने वैसे ही खेले। और ये सर मैं कबीर सर को क्रेडिट दूंगा, इस इतनी फाइन डिटेलिंग करी है उन्होंने पिक्चर में, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया था वहां तक, मतलब इट इज टू द टी। और बिल्कुल उसी जगह जहां हुआ था। बिल्कुल सर, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। आप सोचो 175 नॉट आउट जो उन्होंने खेला था, हम टनब्रिज वेल्स में उसकी शूटिंग कर रहे थे, उसकी कभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। द ओनली एक ही जगह आपको वो 175 देखने को मिलेगा, वो फिल्म 83 में। बाप रे बाप। टनब्रिज वेल्स में शूटिंग कर रहे हैं उसी पिच पर जहां कपिल ने 175 खेला था। बहुत ही बढ़िया। और सर वो उस दिन वहां आए थे और देख रहे थे, मैं यहाँ बैटिंग कर रहा हूँ, शॉट्स दे रहा हूँ और कपिल देव मुझे प्रेशर मन में कितना होगा? प्रेशर नहीं था, मेरे लिए तो जादुई एक्सपीरियंस था, सरियल एक्सपीरियंस था। और ये लंबे लंबे छक्के मारे मैंने उस दिन। सो यू नो टू मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, बेटे की तरह रखा। जो भी मुझे ज़रूरत थी उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए बड़े दिल के साथ, पूरी जेनरॉसिटी के साथ मुझे दी, मुझे तैयार किया। बल्लू सर ने मुझे ट्रेन किया, कपिल सर खुद आते थे सेशंस के लिए बताने कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ट्राई कर, ऐसे ट्राई कर। नटराज शॉट उन्होंने खुद सिखाया मुझे। और जो बल्लू सर ने मुझे उनकी एक्शन पे ट्रेनिंग दी, उसको रिफाइन किया उन्होंने। और बैटिंग तो बढ़िया थी। लेकिन देखिए अंत में ये एक खुशी का माहौल था जी। इसके इमोशंस हैं जरूर। मैं आपको फिल्म में जो मैंने ट्रेलर में देखा है फेवरेट डायलॉग, वो मैं बोलता हूँ, आप अपना कपिल देव का बोलेगा। जैसे मेरे हिसाब से इस फिल्म का एक जो डायलॉग है कपिल देव के लिए, कृष्णमाचारी श्रीकांत का, पागल हो गया है हमारा कैप्टन। अरे क्या पागल हो गया, क्या पागल हो गया। सर कृष्णकांत तो रॉक स्टार है। हाँ। और वो हमेशा कहते हैं कि पागल और जीनियस हैंड इन हैंड जाते हैं। जो पागल है, जो जीनियस है, वो थोड़ा पागल ही होता है हमेशा। मेरा फेवरेट डायलॉग तो कोई दूसरा है, लेकिन सबसे पॉपुलर डायलॉग वो है ट्रेलर वाला, जो अब बैठ गया सर, लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया। रोजमर्रा के सिचुएशंस में, डेली सिचुएशंस में लोग ये यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो टैलेंट मैनेजर है ऑफ साइट के लिए गए थे और बोलते चलो, उन्होंने मुझे बयां किया चलो मीटिंग शुरू करते हैं। तो दूसरा वाला कहता है चलो, What as we here for? तो ये मतलब अब चिपक गया है सर। आपका फेवरेट कौन सा? We here to win. I say before, we here to win. What else we here for? सर कोई थ्रो डाउन करेगा तो मैं थोड़ी बैटिंग करूंगा। अरे बिल्कुल, आइए मैं करता हूं। टाइम हो गया, बल्ला पकड़ के चौके छक्के नहीं मारे यार। Another one. दूसरा बॉल, दूसरा। मानता है कि नहीं? कमाल है यार, 4 चौके मारे, कोई ताली नहीं बजा रहा है। कमाल है। मेरे लिए तो वो जो पल मैंने कपिल सर के साथ गुजारे फील्ड पे, वो जो मैंने शॉट दिया बैटिंग का, वो जो मैं उनके घर पे बैठ के सीख रहा था कि उनसे, वो जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, देन क्रिकेट ट्रेनिंग, देन रीडिंग्स, देन कोलैबोरेटिंग, देन शूटिंग, ये जो वो जो 6-8 महीने का प्रोसेस था ना सर, वो ही मेरा प्राइज है सर, वो मेरा रिवॉर्ड है। देश के लिए खेलना। I say before, we here to win. देश के लिए खेलना। I say before, we here to win. ये फिल्म आपके लिए करियर डिफाइनिंग होगी। मतलब एक ये फिल्म है, एक इससे पहले के रणवीर थे और एक अब इसके बाद के रणवीर होंगे। एंड इट गेट्स सम अमाउंट ऑफ, यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट यू हैव डन। सर आई हैव हैड
I've had these points in my career. It has been peppered along the way. 2015 में बाजीराव आई थी, रामलीला आया था, लुटेरा रामलीला came almost back to back. That was one moment. Of course, my debut, Band Baja. Then there was Lutera Ramleela came out close to each other. Bajirao and Dil Dhadakne Do. Then Bajirao made a huge impact to my life and career. And then Padmavat. Then Simba, another statement that here, you know, the mass genre, the holy grail, as they say, for a mainstream leading man in Hindi cinema, the mass genre, that too, and therefore a huge statement. Gully Boy, which went on to achieve cult status. These each and every one has एक छलांग होती है, तो एक मार लेता है, लेकिन ये कुछ ये मैं कहूँगा ये भी एक छलांग है, लेकिन ये आई गेस जिस तरीके का रिस्पॉन्स हुआ है मेरे आपको मैच्योर बनाए, लंबी छलांग बोल सकते हैं इसको, ये भी एक छलांग है। मैच्योर पता नहीं सर, मैं कभी होऊंगा नहीं होऊंगा। आई होप मेरे अंदर का जो बचपना है वो कभी जाएगा, आर्टिस्ट के लिए जरूरी है। एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि अब आप थोड़े से और तैयार हैं, आपकी रेंज में और चीजें आई हैं? सर ये तो हो ही गया ना, आपने अभी तक मैंने रियल लाइफ कैरेक्टर किया नहीं, पहली बार कर रहा हूँ और ऐसे रिसेप्शन मिल रहा है, तो यस आई वुड से कि वो जो एक कलाइडोस्कोपिक रेपर्टवार शोकेस करना चाह रहा हूँ मैं, वो आ रहा है, वो उसमें एक और पहलू लग गया। अब मैं एक सवाल आपसे आखिरी ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अब इससे एक एक्टर के लिए जो एक like a big recognition for an actor apart from people's recognition is the coveted national award? जी, आपको लगता है कि अब आप उसके करीब हैं? जी सर, एक्चुअली क्या हुआ, लोगों को हमारे शिवाशीष दादा ने बहुत ये मंडे से दिखाना शुरू कर दिया पिक्चर, विच इज अर्ली, लेकिन उनको वो जानते थे कि कितनी स्पेशल फिल्म है और वो चाहते थे कि लोग पहले देखें ताकि वो और लोगों को बता पाएं कि ये फिल्म क्या ही है। और तो मंडे से मैं पढ़ते आ रहा हूँ कि मंडे को प्रेस को दिखाई गई थी, मंडे से मैं पढ़ते आ रहा हूँ मेरे ट्विटर फीड पे लोग कर रहे हैं, हाँ ये बात शुरू हो गई है। मैं तो मतलब मेरे लिए बहुत, मैं धन्य हो जाऊंगा सर, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। I'll be ever so honored if my work is recognized in that way. पर अभी आपने मैच्योरिटी की बात की तो उसी के चलते मैं आपको बता दूं सर, मेरे लिए चलो आज फिल्म रिलीज हो रही है और लोग ऐसे इमोशंस के साथ रिसीव कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इतनी तो मैच्योरिटी है मेरे अंदर सर कि मैं मानता हूं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस, जो एंड आई ऑलवेज से द प्रोसेस इज द प्राइज। तो मेरे लिए ये सब बोनस है सर, ये तो सोने पे सुहागा है, ये तो लड्डू खिलाने, ये डिजर्ट खिलाने वाली बात हो गई मेरे लिए। तो वो जो पल मैंने कपिल सर के साथ गुजारे फील्ड पे, वो जो मैंने शॉट दिया बैटिंग का, वो जो मैं उनके घर पे बैठ के सीख रहा था कि उनसे, so for me the process, spending time in readings, collaborating with Kabir, collaborating with my co-actors, the actual shooting, those moments of truth between action and cut, spending time sharpening my skills in cricket, वो जो एक character development, then cricket training, then readings, then collaborating, then shooting, ये जो वो जो 6-8 महीने का प्रोसेस था ना सर, वो ही मेरा प्राइज है सर, वो मेरा रिवॉर्ड है, वो मैं जिंदगी भर के लिए नहीं भूलूंगा। Well, let's hope you get that coveted national award. You deserve it. This is a lovely movie and thank you so much for sparing. Thank you sir. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका सर। मेरा पहला इंटरव्यू पिक्चर की रिलीज, जैसे कि आप ही ने कहा करियर डिफाइनिंग रिलीज के बाद मेरा पहला इंटरव्यू, so it will be one that I will remember sir. Thank you and thank you for coming sir. आप खुद आए, it's a real honor for me. Thank you very much sir. देश के लिए खेलना। I say before, we here to win.